आइए शुरू करते हैं। एमजेपी रुड़लखंड यूनिवर्सिटी BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5। ये पेपर कोड दिया हुआ आपका 42905। इसका एक कोड और है, वो है 42906। तो आज के वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 का कंप्लीट। दोनों पेपर इसी में समझेंगे। मॉडल पेपर किस तरीके से मॉडल पेपर बनाते हैं, तो वो पूरा आपका प्रोसेस इसी में रहेगा। बाकी यदि आप लोग इंग्लिश लिटरेचर का कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, और उसका लोगो भी आपको शो हो जाएगा वीडियो में ही। तो इसी लोगो को देखकर आप प्ले स्टोर पर जाके इस लिंक को एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जिसमें आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर 5 का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको नोट्स, PDF, आंसर एंड मॉडल पेपर सारी चीज़ें अवेलेबल वहाँ पर हैं। तो आप फटाक से जाइएगा, समय कम है तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा अवेलेबल कोर्स अगर आप चाहते हैं कंप्लीट। तो आइए शुरू करते हैं। इस पेपर एग्ज़ाम पेपर देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर आएगा। तो लगभग आप पेपर दे चुके हैं, आपको कंफर्म होगा, पर फिर भी इसका मॉडल पेपर भी तय करना ज़रूरी था। पेपर का नाम आपका है, सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है, और ये है आपका पेपर प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी। तो इसमें हम दोनों ही पढ़ेंगे। ये आपका प्रादेशिक भूगोल है और इसी में आपका ये फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर का जो कोड आपका है वो है 42 यानी कि 42905। ठीक है, तो ये कोड है। इस तरीके से आपका पेपर मिलेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, आपको कन्फर्म होगा। अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सारे सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना है, सभी खंडों के उत्तर देने हैं। तो पहला खंड आपका है ए यानी खंड आ कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन ए। तो इसमें आपके क्या हैं 10 क्वेश्चन दिए होंगे जो कि वेरी शॉर्ट होंगे, और उनका जो है अंक 2 अंकों का होगा यानी कि 2 नंबर का होगा। 75 शब्दों में इनका आंसर देना है। तो देखिए फटाफट कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, उन्हें देख लेते हैं। फ्रांसिस परोस ने सन 1955 में प्रादेशिक विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिद्धांत का नाम लिख देना है, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। आपका सोशोलॉजी अपलोडेड हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटिकल हो चुका है 5 सेमेस्टर में, एनालिटिकल यानी कि को करिकुलर कोर्स भी अपलोड कर दिया गया है। आज आपका ज्योग्राफी का बनाया जा रहा है, तो अपने दोस्तों में भेजिएगा और ख़ुद भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें हर्ष। ठीक है, हर्षमैन ने अपने सिद्धांत में विकसित ध्रुव केंद्रों व अक्षय क्षेत्र को किस शब्दों से पुकारा है, यानी अन्य किस नामों से इस क्षेत्र को पुकारा है। तो उनके नाम बता देने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सतत विकास के प्रमुख प्रकार संक्षेप में लिखिएगा। जो सतत विकास यानी 100% डेवलपमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी जो पॉइंट हैं के प्रकार हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो वो देखना है। अगला क्वेश्चन आपका है तृतीय विश्व युद्ध। ठीक है, तृतीय विश्व युद्ध जो था वो किसके लिए संबोधित किया गया था, यानी किससे संबोधित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध जो युद्ध है आपका वो शीत युद्ध कहलाता है, जिसमें ना कोई हथियार चलता है ना कुछ चलता है, लेकिन युद्ध बराबर होता रहता है। दक्षता को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के नाम लिखिएगा आप। ये सभी 2 नंबर में हैं, यानी कौन कौन से हैं उनके नाम बता देने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कृषि विकास संबंधी संकेतों को लिखिए। जो कृषि विकास संबंधी संकेत क्या होते हैं वो बताने हैं। पंचवर्षीय योजना किन उद्देश्यों को लेकर तय की गई थी। पंचवर्षीय योजना जैसे, ठीक है, चुनाव होता है, पंचवर्षीय योजना में आता है, तो उसके अंतर्गत कुछ कार्य गांव देहात के लिए आते हैं, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं कहलाती हैं। नीति आयोग क्या है और नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है प्रादेशिक नियोजन का जनक किसको कहा जाता है। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब दिया हुआ है आपका प्रादेशिक प्रदेश और भौगोलिक प्रदेश में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, यानी लघु उत्तरी में भी आ सकता है, और आपका अति लघु उत्तरी में भी आ सकता है। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जॉर्ज पार्किंस मार्क्स किस राष्ट्र के विद्वान थे, यानी कि किस देश के नागरिक थे, वो बताना है। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। सेक्शन आ गया बी। सेक्शन बी में हम देखेंगे 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें दिए होंगे 4, उनमें से आपको कोई से 2 क्वेश्चनों के आंसर देना है, जो कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा
और उसका आंसर आपको कम से कम 200 शब्दों में देना है। तो 15 दूनी 30 नंबर हो गए अगर आपने दोनों हल कर लिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा। भौगोलिक प्रदेश किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख दिशाओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन इसी में है, विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कैसी होती है। जो देश विकसित होते हैं उनकी बात छोड़ दो, जो विकासशील होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था कैसी होती है उसके बारे में बताना है। इनकी जो विशेषताएं हैं या फिर इसमें जो दोष पाए जाते हैं इनके लिए आपको भी लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रांसिस परोस के सिद्धांत की नकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। जो फ्रांसिस परोस ने सिद्धांत दिया था उसका कुछ नकारात्मक तत्व भी हैं या उसकी आलोचना भी की गई है, तो किन पक्षों पर की गई है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षता किन कारणों से प्रभावित होती है, किन कारणों से प्रभावित होती है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आपका जो खंड था वाह यानी कि सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। देखते हैं सेक्शन सी में क्या है। सेक्शन सी में दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें आपके लिए 3 प्रश्न दिए होंगे। उन 3 में से कोई भी आपको एक प्रश्न हल करना है जिसका आंसर आपको कम से कम 4 शब्दों में देना है। ठीक है, 400 से 500 शब्दों तक आप इसका आंसर दे सकते हैं या उसके बीच होना चाहिए। जो कि इसकी न संख्या है वो है 25 नंबर। एक क्वेश्चन करोगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से करना है। आपको आंसर इसके मिल जाएंगे और कैसे करना है उसकी कीवर्ड भी बता देंगे हम अगले वीडियो में। तो बता ध्यान से आप लोग सब जुड़ते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिनके पेपर हो चुके हैं, जो पेपर दे चुके हैं, तो अपना पेपर के माध्यम से कमेंट के माध्यम जरूर बताएं कि पेपर आपका कैसा हुआ, कैसा गैस फंसा, कौन कौन से क्वेश्चन आए, उनको भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों में ज़रूर पहुँचाइएगा। तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन हमारा है सेक्शन सी का, सामाजिक आर्थिक सांकेतिक का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके प्रकारों की आपको व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रदेश क्या होता है, प्रदेश का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। प्रदेश राज्य क्या होता है, प्रांत क्या हो जाता है, एक ही बातें हैं, तो इनके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, विकास का अर्थ स्पष्ट करते हुए जो विकास पर एक आपको निबंध लिखना है उसके पक्षों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन पेपर पहला पूरा हो गया। आइए अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन पेपर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर पेपर सेकंड क्या है, यहाँ देखिए ये पेपर जो है सेकंड पेपर है, यहाँ लिखा है 42,900, वहाँ 5 था, यहाँ पर 6 हो जाएगा, इतना अंतर रहेगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो पेपर का नाम क्या था, बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जिस, दूर संवेदन की अवधारणा, संकल्पना एवं विषय क्षेत्र, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपके 10 क्वेश्चन शॉर्ट दिए हुए हैं, उन्हें देख लेते हैं। पेपर का प्रारूप सेम रहेगा और ये आपका पेपर कोड है, तो पेपर कोड यहाँ पे 92,900, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अति लघुत्तरी 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वो 2 हैं, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो अगर आप सही कर लेते हैं तो यहीं से आपके जो है 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यदि आप लोग इंग्लिश में भी अच्छे से नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, दोस्तों में कराइएगा, जिस पर आपको इंग्लिश लिटरेचर के दोनों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट कर दिए हैं हमने, जिनका कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सब कुछ एडवांस में उसमें अपलोड हो चुका है। अगला क्वेश्चन इसमें है तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूर संवेदन क्या है, दूर संवेदन को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, पेपर सेकंड है ये आपका। इसमें आपका जो दूसरा क्वेश्चन है बी, भारत की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था इसरो का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसरो, ISRO, इसका बताना है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है हिंदी में क्या है। अगला क्वेश्चन आपका, हवाई जहाज द्वारा प्रथम बार वायु फोटो कब लिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वेतन दूर संवेदन कितने प्रकार के होते हैं, प्लेटफार्म का प्रयोग, और जो कि किस प्लेटफार्म के प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कार्यशीलता के आधार पर संवेदक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं वो बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मतलब प्रतिबिंब कहते हैं अगर किसी में हमारी जब परछाई दिखाई देती है तो वही प्रतिबिंब कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिबिंब आपका शीशे में, दर्पण में भी दिखता है, जल में भी दिखता है, कई बहुत सारी ऐसी वस्तुओं से हमारा अपना प्रतिबिंब दिखता है, यानी छाया दिखती है। वायुमंडलीय सुधार तकनीकी का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, वायुमंडल जब साफ करना होता है, जब उसमें तकनीक कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे उसको सही करते हैं, ये बताना आपको है। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की विशेषताएं कितनी होती हैं, ये किस प्रकार की होती हैं, तो वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ये बताना है। और फोटोग्राफ समिति क्या होती है, ये बताना आपके लिए। अब आ गए हम खंड से सेक्शन बी में, नहीं खंड बा में पहुंच गए हैं। तो खंड बा है, वो ये कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है आपको 2 शब्दों में देना है कम से कम, और इसका जो अंक है वो आपके 15 है। अगर दोनों कर दिए तो आपको मिलेंगे 30 नंबर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भूविज्ञान में दूर संवेदना की फोटो व विवरण की भूमिका क्या होती है, यानी जो भूविज्ञान है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन इसके बारे में है, वो दिया हुआ है, ऊष्मा का उत्सर्जन क्या होता है, इसको समझाइए, यानी किसने बनाया, इसका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, क्या क्या पॉइंट कराए हैं, वो सारे आपको इसमें लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग किस प्रकार लाभदायक होता है, ये बताना आपके लिए है। अगला क्वेश्चन आपका है फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, रिमोट सेंसिंग सिद्धांत का वर्णन की संक्षिप्त में विवरण दीजिएगा, ये पूछ लेता है शॉर्ट में। अब बात करते हैं हम हमारा सी सेक्शन, इनकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी काफ़ी अवेलेबल हैं, आपका सोशोलॉजी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इनके भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर ओपन कीजिएगा, इसकी भी प्लेलिस्ट हम बना देंगे, तो प्लेलिस्ट पे जो है आपको सारे वीडियो एक साथ में मिल जाते हैं। और इंग्लिश का आप लोग एप्लीकेशन अपने दोस्तों में जरूर उसके लिंक भेजिएगा। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन आ गया आपका कि एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, करना आपको एक होगा, दिए होंगे आपके 3 क्वेश्चन, तो इसके नंबर 25 हैं और शब्दों में आपको 4 शब्द में यूज़ करना है, यानी 4 शब्दों में इनका आंसर देना है। किसका, लास्ट वाले का, ऑप्शन नंबर सी का, जिसे हम दीर्घ उत्तरीय कहते हैं। सुदूर संवेदन व दूर संवेग की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि दूर संवेदन के प्रकारों की व्यवस्था कीजिए, मतलब कि उसकी व्याख्या करते हुए आगे आपको जाना है। फिर क्या करना है इसमें, वायुवाहित व अंतरिक्ष वाहित दूर संवेदन को समझाइए। तो 2 तरीके से पूछे गए, तो दोनों आपको बताने होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, रिमोट सेंसिंग संसाधन मानचित्र पर किस प्रकार कार्य करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका था 8वां और ये रहा था 7वां। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाया था वीडियो, वो आपका पूरा हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।